चोपटा करीब 9000 फीट हाइट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर, शांत और छोटे छोटे बुग्यालों यानी ग्रीन मीडोज से भरा हुआ हिल स्टेशन है। इन मीडोज की वजह से चोपटा को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बुरांश के पेड़ों से घिरे इस पहाड़ी कस्बे में उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल और कस्तूरी मृग का भी दिखना अपने आप में इसे टूरिस्ट्स के बीच में एक फेमस हिल स्टेशन बना देता है। यहीं से तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला का ट्रैक भी स्टार्ट होता है। आसपास हिमालय की प्रसिद्ध त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ, चौखंबा जैसी चोटियां भी दिखाई देती हैं। ऋषिकेश से चोपटा का डिस्टेंस करीब 170 किलोमीटर है, जिसे नॉर्मली 5 से 6 घंटे में कवर किया जाता है। हमने भी ऋषिकेश से अपनी जर्नी अर्ली मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे शुरू की और वो भी उत्तराखंड रोडवेज की बस में। इस सफर के बीच में एक तरफ लंबे चौड़े पहाड़ तो दूसरी तरफ गंगा मैया का बहता हुआ जल पूरे रास्ते हमारे साथ चलता रहा। चोपटा के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले रुद्रप्रयाग, फिर वहां से चेंज करके ऊखीमठ और फिर ऊखीमठ से चोपटा के लिए लोकल जीप और टैक्सी मिलती है। हमने भी ऊखीमठ से चोपटा के लिए शेयरिंग टैक्सी ली और शेयरिंग टैक्सी का जो फेयर है वो लगभग 200 से 300 रुपये पर सीट होता है। आप चाहे तो टैक्सी बुक करके भी चोपटा आ सकते हैं। चोपटा के आसपास स्टेज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने एयरबीएनबी से एक होम स्टे बुक किया था जो चोपटा से करीब 3 किलोमीटर आगे भुलकन गांव में था। आप पनियाकुंड, सारी गांव, चोपटा या भुलकन कहीं भी स्टे अपना बुक कर सकते हैं। जर्नी शुरू तुंगनाथ की यात्रा, और अभी एक वार्म अप चल रहा है। जहाँ पर स्टे किया था वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर यात्रा शुरू होगी, ट्रैक शुरू होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको रास्ता। वाह, बुरांश बुरांश। उधर से लोग आ रहे हैं, ये जाने की तैयारी है। चल रही है तुंगनाथ की यात्रा को। यहाँ खाने की स्टॉल्स है, खाया भी जा सकता है कुछ भी। और तृतीय केदार, यहाँ इस तरह के बहुत सारे होम स्टेज हैं। आप आए यहाँ पर तो रुक सकते हैं, बट अपनी एडवांस बुकिंग करवा के ही आएँ, क्योंकि सीज़न के टाइम पे यहाँ रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वही जगह है जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू की जाती है, ट्रैक शुरू किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप इनको रेंट पे ले सकते हैं। 60 रुपीज़ लेते हैं, जिसमें से 30 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी के होते हैं। गुड, चलते हैं। चोपटा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला के ट्रैक में जाने के लिए 150 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट भी लगता है। तो आपको ट्रैक स्टार्ट होने से पहले फॉरेस्ट गार्ड बीच में बुकिंग करते हुए दिख जाएंगे। उनसे टिकट लेकर ही आगे की यात्रा स्टार्ट करें, अदरवाइज आप पर फाइन भी लग सकता है। अगर आप गर्मियों में इस ट्रैक को कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम में इस ट्रैक को कर रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, आपको हाइड्रेट रखेगी। या फिर अपने साथ साथ कुछ नट्स हो गए या किशमिश या कुछ टॉफ़ीज़ अपने साथ ज़रूर रखें, आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी।
और ये जो व्यू है बुरांश के घने जंगल, इधर से आप लोगों का जाने का मन नहीं करेगा, पर रास्ता यही नहीं रुक रहा है, आगे बढ़ते जाइए। मंजिल बहुत सुंदर है। और ये बुरांश के जो फूल आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के राजकीय फूल है। गौरी गौरी अब इस बुरांश की घाटी से निकलते हुए आपको दिखेंगे ये ग्रीन मीडोज, जिस चीज़ के लिए ये चोपटा तुंगनाथ ट्रैक बहुत फेमस है। ये जो व्यू आपको दिखेगा, इतना मनमोहक व्यू है कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा थक गए हैं, भूख लगने लगी है, तो आप यहाँ पर बैठ कर के चाय, कॉफ़ी और मैगी भी ले सकते हैं। तो ये रास्ता जा ही रहा है, इसके अलावा वो शॉर्टकट हम तो इधर से ही जाएंगे। बस मंदिर के पास पहुंचने वाले हम लोग। काफी अच्छी हाइट पे है। छोटा भी दिखाता हूं मंदिर का। यहाँ का नज़ारा। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि पहुंच गए हैं तुंगनाथ के मंदिर की तरफ। और आने वाले कुछ 30 मिनट्स में हम लोग कहाँ से आए हम? तुंगनाथ के दर्शन कर रहे होंगे। वो वहाँ पे कैंप है हमारा, वहाँ से वो सबसे टॉप में चंद्रशिला, और यहाँ पे है तुंगनाथ। ठीक ठाक है, अच्छी चढ़ाई है। फर्स्ट बिगिनर्स के लिए काफ़ी टफ होने वाला है। पहली बार कुछ पुरानी बर्फ भी दिख रही है यहाँ पे। क्या व्यू है हमारे का। जगह खिले हुए बुनाश के फूल। तुंगनाथ समुद्र तल से करीब 3640 मीटर पर बना शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनाया गया। महाभारत के युद्ध के बाद
पांडवों को बहुत आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही गुरु और भाइयों का वध कर दिया। इसी के प्रायश्चित के लिए पांडव भगवान शिव को ढूंढने निकल गए। भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे, तो उन्होंने नंदी का रूप बना लिया और छुप गए। मगर भीम ने उन्हें पहचान लिया और फिर शिव जी ने अपने शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और वो गायब हो गए। जहाँ से वो गायब हुए वो जगह गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद वो केदार खंड में 5 अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। इन 5 जगह पर पांडवों ने भगवान शिव के मंदिर बनाए और यही पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पंच केदार केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमाहेश्वर और कल्पेश्वर हैं। तुंगनाथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाइट पर बना हुआ शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव बाहु रूप में विराजमान है। बस कुछ ही पल और हम साक्षात दर्शन करवाएंगे तुंगनाथ मंदिर के। ये जो रास्ता है यहाँ से डिवाइड हो जाता है चंद्रशिला की ओर और एक रास्ता जाता है तुंगनाथ मंदिर की ओर। तो चलिए पहले चलते हैं तुंगनाथ मंदिर की तरफ। तुंगनाथ जी के यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब हम इनकी परिक्रमा करते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं और परिक्रमा करते हैं और इसी के साथ साथ ये जो नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसा नज़ारा है, शायद वीडियो में आप इसको फील कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर जब साक्षात हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं है। तो अभी आगे परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा भूतनाथ मंदिर और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है तुंगनाथ। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप मंदिर, ये हैं भैरवनाथ के। हर हर शंभू। और अब बारी आती है हमारे नंदी महाराज की। शिव जी का मंदिर हो, नंदी जी ना हो, ये तो संभव ही नहीं। हर हर महादेव। हर हर शंभू, हर हर शंभू। तो तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई पर, जो कि है चंद्रशिला की। चंद्रशिला तुंगनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे रावणशिला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम को रावण के मरने का अत्यंत दुख था, इसीलिए उन्होंने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की यहीं पर आराधना की थी। चंद्रशिला की चोटी से नंदा देवी, त्रिशूल, केदार चोटी, बंदरपूछ और चौखंबा जैसी सुंदर दर्शन किए जाते हैं। इसी के साथ चंद्रशिला के लिए एक और कहानी बहुत प्रचलित है। केदार खंड के अनुसार ये वो जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया गया था। राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी। उनमें से रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इस स्थान पर की गई और तभी से इस स्थान को चंद्रशिला कहा गया। अब बस इस नज़ारे को देखते हुए मन कर रहा है कि बस यहीं रुक जाएं और जी भर के निहार लें इस दृश्य को, कि फिर से इस दृश्य को कब देखने को मिलेगा।
दृश्यों को देखने के बाद अब वापस जाने का मन नहीं है, पर वापस तो जाना ही है। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं नीचे की ओर और मिलते हैं एक नई जगह पर एक नई उम्मीद के साथ। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।